तो कल तुम्हें बताए थे पर्सनल प्रोनाउन, नहीं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा बताए थे? आई, वी, है ना, दोनों फर्स्ट पर्सन का, यू किसका सेकेंड पर्सन का, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। उसके बाद बताए थे ही, सी, इट और दे किसका थर्ड पर्सन का। नहीं, ही जो है सिंगुलर है, सी क्या है सिंगुलर है, इट क्या है सिंगुलर है, और सब का प्लूरल कौन सा था? दे था, है ना। प्रोनाउन की परिभाषा क्या कहती है? एक ऐसा शब्द जो किसके बदले इस्तेमाल हो? नाउन के बदले इस्तेमाल हो। नहीं, यानी नाउन की जो रेपिटेशन होती है ना, उसको रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नहीं, यानी कि नाउन का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में बार बार नहीं कर सकते हैं। एक बार नाउन आगे आएगा, आगे नाउन नहीं आएगा, उसके बदले क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। ठीक है, प्रोनाउन में बताए थे आपको आई, वी, यू, ये दोनों फर्स्ट पर्सन का है और ये किसका है? सेकेंड पर्सन का है। ठीक है, ये कभी भी किसी नाउन के बदले नहीं आता। नाउन के बदले आता कौन है? ही, सी, इट और कौन सा? दे, है ना। ही कब आएगा? जब पुरुष हो या लड़का हो। नहीं, सी कब? जब या तो स्त्री हो या लड़की हो। इट कब आएगा? जब या तो जानवर हो या तो वस्तु हो। और दे का प्रयोग सबके लिए होता है, क्योंकि ये प्लूरल में है। नहीं, एक से अधिक जब भी है तो दे का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखो समझाते हैं इसको। यानी नाउन एक बार आएगा और दोबारा नाउन नहीं आएगा, उसके बदले ये सब आएगा, है ना। अच्छा, सब्जेक्ट होगा तो ही आएगा, मान लो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम ना, तो क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे। अब पजेसिव होगा तो हिज लगाएंगे। नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा तो हिमसेल्फ लगाएंगे, है ना। कोई अगर नाउन ऐसा नाउन है जो किसी स्त्री के लिए आया है या लड़की के लिए आया है और उसके लिए प्रोनाउन लगाना है तो क्या लगाएंगे? सी। कब? जब ये सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा तो भी हर लगाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन में हर्ष लगाएंगे, है ना जी। यानी इसको आप कह सकते हैं सहायक प्रोनाउन। नहीं, सहायक प्रोनाउन ये सहायता में आता है। किसकी सहायता में? नाउन की सहायता में। ठीक है, इसको देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? राम इज माई फ्रेंड। यहाँ पे राम का प्रयोग कैसे हुआ है? एज अ सब्जेक्ट हुआ है। राम मेरा दोस्त है। नहीं, कैसे हुआ है? सब्जेक्ट की तरह हुआ है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे, आई हैव टॉट राम। राम का प्रयोग यहाँ पे कैसे हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। ठीक है, यानी नाउन सब्जेक्ट भी बना, नाउन क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। यहाँ देखिए तो फिर ये क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आई नेवर हेल्प राम। राम क्या यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। राम्स बुक इज न्यू। राम का अधिकार किस पे जी? बुक पे, किताब पे, है कि नहीं। आई हैव नॉट स्टॉलन राम्स बुक। राम का अधिकार किस पे? किताब पे। ठीक, अब इस सेंटेंस को पढ़ो, राम इज माई। ठीक है, राम लिव्स इन द यूएसए। राम का प्रयोग कितनी बार हुआ है? दो बार हुआ है ना। कितनी बार हुआ है? दो बार हुआ है। अब यहाँ पे राम का प्रयोग नहीं होगा, है ना। इसके बदले किसका प्रयोग होगा? प्रोनाउन का। तो अब प्रोनाउन में आप कौन सा लगाएंगे? ही लगाएंगे, सी लगाएंगे, इट लगाएंगे या दे लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही लिव्स इन द यूएसए। समझ में आ गया? सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या था? राम सब्जेक्ट था ना, तो हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? आ गई। चलो अब इसको पढ़िए तो आई टीच राम, है ना। सो डैट राम में आई टीच राम। चलो यहाँ रिफॉर्म को चेंज कर देते हैं, पास द एग्जाम। मैं राम को पढ़ाता हूं ताकि, सो डैट कंजक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? ताकि, है ना, ताकि राम क्या हो सके जी? पास हो सके। अब बताइए राम यहाँ आ चुका है, हाँ, यहाँ पे राम आएगा, सब्जेक्ट चाहिए ना, तो क्या आएगा? ही में पास द एग्जाम। बात आ रही समझ कि नहीं आ रही है तुम लोगों को? इसको पढ़िए, राम इज माई फ्रेंड, आई लव राम मच। अब राम आएगा क्या? इसके बदले क्या आएगा? ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमको ही चाहिए, हिम चाहिए, ऑब्जेक्ट है ना। क्या ये? क्या ये? ऑब्जेक्ट है ना, तो ही की हिम लगाओगे, हाँ, हिम ना। हाँ, राम के लिए ही आना था, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या हमको? आई लव हिम
मच। कोई दिक्कत है? हाँ, इसको देखो, राम हैज नॉट ब्राउट राम्स पेन। राम आ चुका है, क्या आगे राम आएगा? नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे हमको क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, अधिकार दिखा रहा है ना, तो राम के लिए आना क्या था? ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज ना, क्या हिज ना, यहाँ क्या आएगा? हिज पेन। यहाँ देखिए, द डॉग इज ईटिंग, डॉग कुत्ता, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, क्या आएगा? इट्स फूड। द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनमें से ये चार जो है ना, वैसे कल आपको बताया गया था, इन सब का प्रयोग जो हम लोग इंडिपेंडेंट रूप में भी कर सकते हैं, बिना किसी नाउन के बदले भी कर सकते हैं। जैसे आई टीच यू, आई हेल्प यू, तो यहाँ पे आई क्या किसी नाउन के लिए आया है? नहीं ना। हाँ, सी कम्स हियर, क्या सी किसी नाउन के लिए आया है? ही हेल्प्स मी, क्या ही किसी नाउन के लिए आया है? दे नो मी, क्या दे किसी नाउन के लिए आया है? नहीं ना। तो इनका प्रयोग जो है, इन तीनों का प्रयोग तो इंडिपेंडेंट रूप से ही होगा, कभी किसी नाउन के लिए नहीं होगा। इसका प्रयोग इंडिपेंडेंट रूप से भी होगा और दूसरा नाउन के बदले भी होगा। ही का प्रयोग कब करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर के लिए। किसके लिए? मैस्कुलिन जेंडर के लिए। मैस्कुलिन जेंडर बुझते हैं ना। सी का प्रयोग हाँ लड़के स्त्री के लिए। इट का प्रयोग जानवर के लिए। इन तीनों का प्रयोग सिंगुलर होगा और एक से अधिक होगा तो दे का प्रयोग। क्लियर है? हाँ बोलो। अब जरा समझो, एक और सेंटेंस दे रहे हैं, यहाँ दे दे, पढ़िए तो। हैज बीटन, टीचर ने पीटा है ना। किसको पीटा है? अपने छात्र को पीटा है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, द टीचर हैज बीटन, है ना। अब यहां पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं, हम यहां भरना है। कितने ऑप्शन है आपके पास? 4। पहला ऑप्शन है हिज, दूसरा है हर, तीसरा है इट्स और चौथा है देयर। इतना तो तय है, टीचर क्या है बाबू रे? सिंगुलर है। क्या है? तो देयर का प्रयोग, दे का प्रयोग कब होता है? दे का देयर होता है ना। देयर किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है? दे का। और दे का प्रयोग कब होता? जब यहाँ पे टीचर्स होता, प्लूरल होता। क्या होता? प्लूरल होता, टीचर्स होता, तब वहां पे देयर का प्रयोग हो सकता था। लेकिन टीचर है क्या? सिंगुलर है। ठीक। इट्स का प्रयोग नहीं हो सकता। कोई क्यों नहीं हो सकता? टीचर क्या है? पर्सन है ना, थिंग और एनिमल नहीं है। अब बताइए, टीचर जो है, टीचर के लिए ही भी आ सकता है और सी भी। क्यों? क्योंकि टीचर स्त्री भी हो सकती है और टीचर पुरुष भी। अब यहाँ पे टीचर का जो है जेंडर क्लियर है कि टीचर स्त्री है या पुरुष है? नहीं ना। तो जहां पे जेंडर क्लियर ना हो, जहां पे जेंडर क्लियर ना हो, तो वहां पे आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ही का। समझ पा रहे हैं? जहां पे जेंडर क्लियर ना हो वहां पे आप उसको क्या देंगे? ही देंगे। क्या देंगे? ही देंगे। तो द टीचर हैज बीटन, ही के हिसाब से क्या आना चाहिए? बात आई समझ में? जहां पे जेंडर क्लियर हो गया, जैसे मदर स्त्री होगी ना, सिस्टर कि नहीं, वाइफ, ये सब अगर है सिस्टर इन लॉ, तब क्या लगाएंगे आप? सी लगाएंगे। लेकिन जहां पे जेंडर क्लियर ना हो, जैसे स्टूडेंट, इसका भी जेंडर क्लियर है, तो यहाँ पे भी क्या देंगे? ही देंगे। और ही का जो सहायक, जो ही का जो आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक और सेंटेंस देख लो। इफ अ टीचर इज गुड, स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड ... पॉजिटिवली, है ना। अब यहां पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है? हिम का, हर का, इट्स का और देयर का। इट्स नहीं, इट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट चाहिए ना, देयर नहीं, देम लगाते हैं। अब आप क्या भरेंगे इसमें? क्या भरेंगे इसमें? टीचर है। देखो, अगर कोई टीचर अच्छा है, इफ अ टीचर इज गुड, तो जो स्टूडेंट्स होगा ना उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं हाँ,
तो यहाँ पे अब टीचर के लिए भरना है आपको। बताओ टीचर का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है? सिंगुलर है ना, क्या है ये? तो सिंगुलर के लिए या तो ही लगा सकते हैं आप, या तो सी, या तो इट। अब बताओ टीचर पर्सन है तो इट तो क्या हो गया, गायब हो गया। देम तो पहले नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देम किसका है, दे का है, और दे किसका, प्लूरल का। नहीं, इन तीनों में से कोई आएगा, इट भी नहीं आ सकता, या तो भीम आएगा या तो हर आएगा। क्या इसका जेंडर क्लियर हो पा रहा है? हाँ, तो आंख मूंद लो, क्या लगा दो, कोई दिक्कत है? बताइए, आगे बढ़े, नोट बनाएंगे, जल्दी बनाइए। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, जो विकास कर चुका है। बात आ रही समझ में? जो विकास कर चुका है। हम लोग डेवलपिंग हैं, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, विकास कर चुका है वो। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे आपको भरना है। क्या भरेंगे आप? अमेरिका एक विकसित देश है, डॉट 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 इज अ सुपर पावर, है ना, यह सुपर पावर है। क्या भरेंगे? हाँ, क्या भरोगे, क्या भरोगे जी? हाँ, अमेरिका के लिए क्या भरेंगे आप? सिंगुलर है ना, क्या भरोगे? इट, जोर से बोलो ना ये चीज, इट इज अ सुपर पावर, है नहीं? दूसरा देखो, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर डेवलपिंग कंट्रीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है, हमारी तरह डेवलपिंग कंट्रीज है। दे आर, या इट इज, चलो इसको भी तुम्हें भरना है, फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। बताइए, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे आप क्या भरेंगे? दे आर भरेंगे, क्यों? एक से अधिक है ना, एक से अधिक है, एक से अधिक है तो चाहे व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति में पुरुष हो, स्त्री हो, नहीं है, चाहे वस्तु या जानवर हो, एक से अधिक है तो क्या भरेंगे आप? क्या भरेंगे? दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या भरा हमने? दे भरा। आप सुन लो जरा, दे के बारे में हमारे मन में इतना बना रहता है, हमारे दिमाग में इतना रहता है कि दे का प्रयोग का, दे का मतलब क्या हुआ, वे लोग। दे का मतलब क्या हुआ, वे लोग, है ना, यानी दे जो है लोग के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? वे लोग मेरी मदद करते हैं, दे हेल्प मी। क्या यहाँ पे दे का मतलब वे लोग आ रहा है? दे किसके लिए आ रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। किसके लिए आ रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। वे लोग नहीं ना, तो ये मत सोचना कि दे का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए होता है। दे का प्रयोग थिंग्स, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन कब? जब एक से अधिक हो, यानी कि प्लूरल हो। कोई दिक्कत है? बताइए। हाँ, चलिए तीसरा, तू मेरा है सनम। का रे बतिएबे? हाँ, अरे लड़का बात कर बे। आपके पास 2 सेंटेंस है, इसमें आपको भरना है। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या लिखा मैंने?
द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। एक रूल याद रख लो, है ना। मान लो दो नाउन जो है ना, कितने नाउन? दो नाउन किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है ना। दोनों नाउन पे आर्टिकल लगा हुआ है। किस पे आर्टिकल लगा हुआ है? दोनों नाउन पे आर्टिकल लगा है। इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है ना। और मान लो कि दो नाउन किसी कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है ना, और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले नाउन पे हुआ है। इसका मतलब एक ही पर्सन है जो दो पद पे है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। यहाँ भी द लगा हुआ है, यहाँ भी द लगा हुआ है, यानी प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है और ये डायरेक्टर जो है कोई दूसरा व्यक्ति है। हाँ हाँ, समझ आ गया? प्रिंसिपल अलग है और यहाँ पे डायरेक्टर अलग है। और तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आया है? हैव आया है। क्या आया है? क्योंकि एक प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर अलग है। हैव बीन लुकिंग आफ्टर। अब यहाँ पे आपको भरना है, आपके पास ऑप्शन भी दे देते हैं हम, हिज, हर, इट्स और देयर। क्या आएगा इसमें? हाँ, देयर आएगा। क्यों? हमको, हमारा नाउन क्या है? प्लूरल है, और इसको रिप्लेस कौन करेगा? दे करेगा। कौन करेगा? दे करेगा ना। अब दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आएगा? यहाँ पे आएगा देयर, देयर कॉलेज। ठीक है, इसको जब पढ़िए, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ यहाँ पे है कि नहीं? इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है कि नहीं? प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है ना। देखो ध्यान से, क्या आया आगे? हैज आया है, हैव नहीं आएगा, है कि नहीं? अब क्या भरेंगे यहाँ पे? अब तो यही ऑप्शन आपके पास है फिर से, हिज, हर, इट्स, देयर। ये तो भर नहीं सकते, इट्स नहीं भर सकते। अब दो में कंफ्यूजन है। क्या इसका जेंडर क्लियर है? नहीं ना। जिसका जेंडर क्लियर ना हो, कोई दिक्कत है? हाँ, आगे बढ़े, नोट करेंगे। हाँ, नोट कीजिए। पढ़िए सेंटेंस को। आई हैव बॉट अ पेन। मैंने एक कलम खरीदा। दिस इज ब्लैक इन कलर, है ना। दिस, दैट, दिज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका किसका? दिस, दैट, दिज एंड दोज। दिस इज अ पेन, नहीं, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ बुक। नजदीक की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। और दिज का भी। दिज का कब? जब प्लूरल हो, है ना। अच्छा, संकेत करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? जैसे दिस इज अ बुक, आप संकेत कर रहे हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, दैट इज अ बुक, दैट इज अ गर्ल, नहीं, दैट इज राम, दैट इज श्याम, नहीं। दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए, नहीं, संकेत करने के लिए। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दीज आर पेन्स, दोज आर बुक्स, दोज आर चेयर्स। ऐसा करते हो ना, ठीक है। यानी नाउन पे संकेत करने के लिए करते हैं। किसी नाउन पे संकेत करने के लिए हम लोग दिस, दैट, दिज, दोज का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस को आप पढ़िए। मेरे पास एक क्या है जी? नहीं, मैंने एक कलम खरीदा। आई हैव बॉट अ पेन, है ना। दिस इज ब्लैक इन कलर। अब ये दिस किसके लिए आया है बबुआ रे? पेन के लिए ना। अब बताओ, पेन के लिए प्रयोग करना है, सिंगुलर है ना। क्या है? सिंगुलर है ना। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इट का ना। दिस कहाँ से? दिस का प्रयोग तो किसी नाउन को संकेत करने के लिए होता है कि नहीं? तो किसी नाउन के बदले आप दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग संकेत करने के लिए होगा। अब यहां देखिए, आवर डॉग में लुक फिल्स बट, हमारा कुत्ता, डॉग ना। हाँ, अब बताओ यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? डैट का। कुत्ता के लिए किसका प्रयोग करना है? इट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब इसको देखिए, यहाँ द डॉग्स द आर ईटिंग, यहाँ पे क्या है? इट्स।
इट्स का प्रयोग तब होता जब यहाँ पे क्या होता हमारा डॉग होता, क्या होता डॉग होता। यहाँ पे है क्या हमारा डॉग्स है ना, क्या है, तो इस यहाँ पे किसका प्रयोग होगा जी, हैं देयर का ना, डॉग्स है। देखिए शी हैज बॉट मेनी बुक्स, है ना, इट इज वेरी यूजफुल। शी हैज बॉट अ बुक अगर रहता, शी हैज बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी है, तब यहाँ पे हम लोग इट इज वेरी यूजफुल हो सकता था। इट का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे ना। अच्छा इट का प्रयोग यहाँ पे हो किसके लिए रहा है, बुक्स ना यूजफुल है। अच्छा बुक्स क्या है जी, प्लूरल है, क्या है, इट की दे ना, और दे आ जाएगा तो दे आर वेरी यूजफुल। कोई समस्या भी आ रही है, हाँ बताएंगे आपको दिक्कत है तो। इसको देखो यहाँ पे, द कंपनी हैज बीन इन डेट एंड इज अनेबल टू पे। कंपनी सिंगुलर है ना रे, क्या है, तो इसके लिए क्या आएगा, इट्स ना। कोई दिक्कत है बताओ, हाँ आ गया समझ में, नोट बनाइए इसका।